मित्रों, बहुत समय पहले एक सनकी राजा हुआ जो अपने विचित्र फैसलों के लिए जाना जाता था। एक बार एक चोर रात में घर पर चोरी करने गया, जहां खिड़की टूटकर उसके पैरों पर गिर पड़ी, जिससे उसका पैर टूट जाता है। सुबह होने पर चोर ने राजा से फरियाद की, महाराज, रात को मैं एक घर पर चोरी करने गया था। वहां मैंने जैसे ही खिड़की को खोलने का प्रयास किया, खिड़की टूटकर मेरे पांव पर गिर पड़ी, जिसके कारण मेरा एक पांव टूट गया। कृपया मेरा फैसला करें और मुझे मेरे पांव का उचित मुआवजा दिलाएं। तब राजा ने तुरंत उस मकान के मालिक को हिरासत में लेने का आदेश दिया। यह कैसा फैसला था! यह उस कहावत को चरितार्थ करता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या राजा मूर्ख था या चोर ज़्यादा चतुर? आगे की कहानी जानने के लिए हमारी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें, जिससे यह मनोरंजक कहानी आगे बढ़े। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक चोर रात को एक घर में चोरी करने गया। वह खिड़की के पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। खिड़की कमजोर थी, इसी कारण एक ही झटके में टूटकर चोर के पैरों पर गिर पड़ी। चोर चीखता चिल्लाता वापस लौट आया। दूसरे दिन वह चोर लंगड़ाता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैं एक चोर हूँ। कल एक घर में मैं चोरी करने गया था, लेकिन उस मकान की खिड़की को मैंने जैसे ही धक्का दिया, वह टूटकर मेरे पैरों पर गिर पड़ी, जिससे मेरा पैर टूट गया। अब आप ही कुछ फैसला करें। राजा सनकी था। उसने कहा, सैनिकों, तुरंत उस मकान के मालिक को पकड़कर हमारी सेवा में हाजिर करो, ताकि उसे उसके किए की सजा दी जा सके। सैनिक तुरंत ही उस मकान मालिक को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा क्रोधित होकर बोला, तुमने ऐसा मकान क्यों बनवाया जिसकी खिड़की पर हाथ रखते ही वह गिर पड़ी और बेचारे चोर का पैर टूट गया? यह सुनते ही मकान मालिक घबरा गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा, मगर फिर वह संभलकर बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर उस बढ़ई का है जिसने इतनी कमजोर खिड़की बनाई है। मैंने तो खिड़की बनाने के लिए उसे अच्छी सामग्री दी थी। इतना सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ उस बढ़ई को पकड़ कर लाओ। सैनिक जल्द ही उस बढ़ई को पकड़कर लाए। बढ़ई डर से कांपता हुआ राजा के समक्ष पहुंचा। राजा गुर्राया, क्यों रे बढ़ई, जब मकान मालिक ने तुम्हें अच्छी सामग्री दी थी तो तुमने खराब खिड़की क्यों बनाई? कि हाथ लगाते ही वह खिड़की गिर पड़ी और यह बेचारा चोर लंगड़ा हो गया। बढ़ई ने भी चतुराई दिखाई और बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दोष उस सुंदरी का है जो लाल घाघरा पहनकर वहां से गुजर रही थी। मेरा ध्यान उधर चला गया और कील गलत जगह पर लग गई। राजा ने पुनः आदेश दिया, सैनिकों, उस लाल घाघरे वाली लड़की को तुरंत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक उस लाल घाघरे वाली लड़की को पकड़कर लाए। लड़की के आते ही राजा गुस्से से बोला, हे सुंदरी, तुम लाल घाघरा पहनकर उस जगह से क्यों गुजरी जहां यह बढ़ई काम कर रहा था? तुम्हें देखने के कारण इसने कील गलत जगह लगा दी, जिससे खिड़की कमजोर रह गई और खिड़की गिरने से बेचारे चोर का पैर टूट गया। तब वह सुंदरी बोली, महाराज, मुझे यह सुंदर रूप तो भगवान ने दिया है, लेकिन इतना अच्छा घाघरा फलाने दर्जी ने तैयार किया है। तत्काल राजा ने सैनिकों की ओर देखा। वैसे ही सैनिक समझ गए और तुरंत दर्जी को घसीटकर दरबार में ले आए। राजा ने दर्जी से कहा, तुमने इस सुंदरी के घाघरे को इतना सुंदर क्यों बना दिया कि लड़की की सुंदरता बढ़ गई? इस कारण बढ़ई उसे देखने लगा, जिससे कील गलत जगह लग गई। फलस्वरूप खिड़की कमजोर बन गई और वह चोर के छूते ही उसके ऊपर गिर पड़ी, जिससे बेचारा चोर लंगड़ा हो गया। इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। बेचारा दर्जी बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मूर्ख राजा बिल्कुल भी नहीं माना। सैनिक उसे फांसी घर ले गए। वहां जाकर सैनिकों ने देखा कि दर्जी काफी लंबा है। जब उसे फांसी पर लटकाने के लिए ले गए तो लंबाई के कारण
उसके पैर जमीन से लग गई। इस कारण उसे फांसी पर लटकाना असंभव था। सैनिक राजा के पास गए और अपनी समस्या बताई। राजा सनकी तो था ही, बोला, हमारा फैसला अटल है। अगर यह दर्जी लंबा है तो किसी छोटे दर्जी को पकड़कर उसे फांसी दे दी जाए। यह सुनकर सैनिक एक छोटे दर्जी को पकड़ लाए। उस छोटे दर्जी के साथ उसके घरवाले और मोहल्ले वाले काफ़ी लोग भी वहाँ पहुँच गए। जैसे ही सैनिक छोटे दर्जी को फांसी पर चढ़ाने लगे, तभी उसे एक आदमी बोला कि मुझे फांसी पर चढ़ना है, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। तभी दूसरा और तीसरा यानी दर्जी के साथ आए सभी लोग कहने लगे कि हमें फांसी पर चढ़ा दो, हम फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। यह सुनकर सैनिक दंग रह गए और जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा स्वयं वहाँ आया और उन लोगों से पूछा कि आप लोग फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो। सभी लोगों ने बताया कि महाराज, आज का दिन बहुत शुभ है। ऐसे योग हजारों सालों में एक बार बनते हैं। आज जो भी व्यक्ति फांसी पर चढ़ेगा वह मरेगा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ऐसा सुनकर राजा ने कहा, हम इस राज्य के राजा हैं, इसलिए सबसे पहले हम फांसी पर चढ़ेंगे। इतना कहकर वह स्वयं फांसी पर लटक गया और हमेशा के लिए अमर हो गया। यानी उसकी माला लगी तस्वीर दरबार में लगा दी गई और इस प्रकार राज्य की जनता को एक मूर्ख राजा से छुटकारा मिल गया और इस तरह कई निर्दोष लोगों की जान बच सकी। आपको इस मूर्ख राजा की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हाँ, शेयर अवश्य करें, इससे अन्य लोगों का मनोरंजन भी हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।